नमस्कार। बाड़े से बाहर कब आएगी गहलोत सरकार? सीएम गद्दी पर हो चुके हैं अब कई सवार, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से पहले नहीं आएंगे गहलोत के विधायक होटल से बाहर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब तक राजनीतिक घमासान हिंदुस्तान की जनता ने बखूबी देखा, लेकिन ये एक ट्रेलर था। असली फिल्म अब शुरू होनी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में असली राजनीतिक घमासान तो अब शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट के लिए संकट मोचन बनकर संजीवनी लाने का काम कर रही है। जी हां दोस्तों, अब मुख्यमंत्री पद से गहलोत के इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज हो गई है। सचिन पायलट पहले कांग्रेस में लौट करके एक तरह से राजस्थान का साम्राज्य बचाना चाहते थे, लेकिन आज सचिन पायलट को लेकर के कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि स्पीकर सीपी जोशी और गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच में हुई बातचीत को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस वीडियो के अंदर स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से गहलोत सरकार की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट के लिए संजीवनी लाने का काम है वो कर रही है। इसकी एक झलक बीएसपी के 6 विधायकों को हाईकोर्ट से दो याचिकाओं पर डबल नोटिस भेज करके दिखा भी दी गई है। जी हां दोस्तों, बीएसपी के जो 6 विधायक कुछ लालच के चलते कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन विधायकों को लेकर के अब तगड़ा झटका गहलोत सरकार को लगने वाला है, क्योंकि इनके खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की तरफ से और दूसरा बीएसपी पार्टी की तरफ से। दोनों ही याचिकाएं हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, विधानसभा के सचिव और इन बीएसपी के 6 विधायकों को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई 11 अगस्त को है, तब तक इनको जवाब देने के लिए तलब कर दिया है। कुल मिलाकर के ये अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने वाला काम हुआ है। तगड़ा झटका अशोक गहलोत को लगा, तो आज अशोक गहलोत ने 2 बार होटल फेयरमाउंट के अंदर विधायक दल की बैठक ली, जिसमें चर्चा की गई कि इन 6 विधायकों के जाने के बाद और कितने विधायक हमारे पास बचते हैं, या फिर बहुमत साबित करने के लिए किस तरह के ऑप्शन हम अपना सकते हैं। इन बातों को लेकर के विधायक दल की बैठक आज बौखलाए अशोक गहलोत ने 2 बार होटल फेयरमाउंट में ले ली है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में असली राजनीतिक घमासान तो अब शुरू हुआ है। 2 याचिकाओं पर 2 नोटिस भेजने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटिंग अधिकार पर भी रोक लग सकती है। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस याचिका को मंजूर किया है, उसके बाद राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा और कानून के ज्ञाताओं द्वारा यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि इन बीएसपी के 6 विधायकों का वोटिंग अधिकार छीना जा सकता है। फ्लोर टेस्ट के दौरान ये वोटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर बीटीपी के 2 विधायक भी इससे वंचित होंगे। जी हां दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग में हिस्सा बीटीपी के भी दोनों विधायक नहीं ले पाएंगे। बीटीपी के वही विधायक जिनको अशोक गहलोत की पुलिस ने एक तरह से किडनैप कर लिया था, उनकी गाड़ी की चाबियां निकाल ली गई थी, इस तरह से उनको तंग किया गया था, वो भी किसी भी हालात के अंदर फ्लोर टेस्ट में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 8 विधायक कम होते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में भी जाएगी, इससे कोई परहेज नहीं है। भविष्य के गर्भ में मौजूद हाईकोर्ट के फैसले पर अब राजस्थान सहित हिंदुस्तान की नजरें रहेगी। जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि किस तरह से जो आगे का बहुमत है वो गहलोत सरकार साबित कर पाएगी। भविष्य के गर्भ में ही अब पूरी तरह से राजस्थान की सरकार और राजस्थान के सीएम गद्दी का जो मुखिया है वो भी छिपा हुआ है। हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो गहलोत सरकार जा भी सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से याचिका दायर करते ही कानून के ज्ञाताओं ने ये क्यास लगा लिए थे कि यदि हाईकोर्ट को किसी तरह का दखल नहीं देना होता इस मामले को लेकर के, तो याचिका को खारिज कर दिया जाता। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 2008 से लेकर के 2013 के बीच में हरियाणा में एक मामला आया था, जिसका सेम टू सेम यही कंडीशन थी, जो कुलदीप बिश्नोई और जगदीश राणा को लेकर के था।
उस टाइम में याचिका है वो हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई थी। उसका कारण ये था कि जो याचिका दायर करने वाला पर्सन था वो विधानसभा का सदस्य नहीं था, इस वजह से हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी के विधायक मदन दिलावर की तरफ से ये जो याचिका दायर की गई है, इस वजह से जो हाईकोर्ट की तरफ से ये याचिका को मंजूरी मिल चुकी है। और मंजूरी मिलने का कारण यही है कि बीएसपी के 6 विधायक अब या तो बीएसपी में वापस जाएंगे और या फिर निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उनका वोटिंग का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। कुल मिलाकर के बसपा की तरफ से भी कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने को लेकर के वही जारी कर दिया गया है। और अब इन 6 विधायकों को लेकर के अशोक गहलोत की मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी द्वारा गहलोत सरकार की पोल पट्टी खोलने वाली एक वीडियो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान सहित राजस्थान की जनता में घमासान मचा चुकी है, इस वीडियो के अंदर विधानसभा अध्यक्ष पर निष्पक्षता के कई सवाल उठ चुके हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पीकर सीपी जोशी से विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब पायलट के लिए संकट मोचन साबित होगी और एक तरह से पायलट के लिए जो एक तरह से संजीवनी लाने का काम करेगी। इसमें जो पहला जो कड़ा जवाब दिया गया है गहलोत सरकार को वो यही कि बीएसपी के 6 विधायकों को नोटिस थमा दिए गए हैं और इसके अलावा विधानसभा स्पीकर को भी और विधानसभा सचिव को भी नोटिस थमा दिए गए हैं। 11 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट के दौरान इन 6 विधायकों को एक तरह से अलग है वो रखा जा सकता है, जिसका पूरा घाटा गहलोत सरकार को होगा, क्योंकि बीटीपी के 2 विधायक और 6 जो ये बीएसपी के और 10 निर्दलीय विधायकों के दम पर ही तो अशोक गहलोत नाच रहे हैं। एक सीपीएम के विधायक भी हैं, उनके दम पर ही तो नाच रहे हैं और वही उनके हाथ से निकल जाएंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार का गिरना तय है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट का पलड़ा अब भारी दिखाई होता हुआ पड़ रहा है। अशोक गहलोत ने आज 2 बार विधायक दल की बैठक होटल फेयरमाउंट में बुलाई। बीएसपी विधायकों से नाता टूटने के बाद बीटीपी के भी 2 विधायक कम होते हैं तो ऑप्शन क्या बचेंगे, इस पर चर्चा आज अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीएसपी के 6 विधायकों के साथ 2 बीटीपी के विधायकों का जो वोटिंग अधिकार है वो भी उनसे छीनेगा। इसके अलावा सीपीएम के एक विधायक ने कांग्रेस के साथ जाने का और एक विधायक ने बीजेपी के समर्थन में जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सचिन पायलट खेमे में एक तरह से हलचल है वो तेज हो चुकी है। अशोक गहलोत अपने खेमे के सभी विधायकों को जयपुर से किसी अन्यतर होटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ चुकी है। बीजेपी ने पायलट के लिए संकट मोचन बनने का ऐलान किया तो उसके बाद कांग्रेस की समझ में आ गया कि अब होटल फेयरमाउंट में इन विधायकों की सुरक्षा की कमी है। ऐसे में होटल फेयरमाउंट के अंदर बीजेपी सेंधमारी कर सकती है और इसी सेंधमारी से बचने के लिए बीजेपी और पायलट खेमे के विधायकों से बचने के लिए अब अशोक गहलोत ने अपने सभी विधायकों को जयपुर से बाहर काफी दूर किसी होटल के अंदर ठहराने का फैसला ले लिया है। अभी तक इस होटल के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत अब इन विधायकों को होटल फेयरमाउंट में नहीं रखेंगे। 19 दिन से ज्यादा का समय होटल फेयरमाउंट में इन विधायकों को हो चुका है। लेकिन ये भी बीच में खबर आ रही है कि एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट करते समय कुछ विधायक नाराजगी भी जता रहे हैं और इसी नाराजगी को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बगावत के तौर पर देख रहे हैं। ये तो अशोक गहलोत को भी पता है कि पिछले 19 दिन के अंदर जो अशोक गहलोत और गहलोत के अधिकारी इन विधायकों के बीच में रहे हैं, इनसे कन्विंसिंग हुई है, इनसे बातचीत हुई है, इससे अशोक गहलोत और उनके अधिकारी पूरी तरह से समझ चुके हैं कि इनमें काफी ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो पायलट के समर्थक हैं और जो फ्लोर टेस्ट के दौरान गहलोत को तगड़ा झटका दे सकते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ में इनकी आ चुकी है। लेकिन अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर दबाव बनाने के लिए, उनके जो खिलाफ विधायक खड़े हैं 22, उन पर दबाव बनाने के लिए अशोक गहलोत उन विधायकों को अपने बाड़ेबंदी में कैद किए हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और निर्दलीय जो विधायक बागी हुए हैं वो वापिस कांग्रेस के साथ लौट आए, इस तरह का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। इसलिए
पायलट समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी होटल फेयरमाउंट में मौजूद है। सचिन पायलट ने घर वापसी के भी संकेत दिए थे, लेकिन उसको लेकर के गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के दरवाजे सचिन पायलट और उनके विधायकों के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि सचिन पायलट को तो अशोक गहलोत लाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके जो विधायक हैं समर्थक, उनको कहीं ना कहीं वापिस लाना चाहते हैं। सचिन पायलट के खिलाफ कई तरह के तंज अशोक गहलोत ने कसे। कल जो गोविंद डोटासरा के कार्यभार संभालने वाले प्रोग्राम के दौरान भी कहा था कि राजस्थान के अंदर अब सचिन पायलट को वो मान मनवार नहीं मिलेगा जो पहले था, यानी कि डिप्टी सीएम का पद, पीसीसी चीफ का पद, ये अब कांग्रेस में राजस्थान में पायलट को नहीं मिलेंगे। इस तरह के तंज कस करके और साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास को गहलोत की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने भी कहा था कि जब पायलट निक्कर पहनते थे उस टाइम में राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया था। इस तरह का तंज है वो प्रताप खाचरियावास की तरफ से इस पायलट पर कसा गया। लेकिन अब सचिन पायलट की वापसी अशोक गहलोत को पसंद नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे विधायकों पर उनके राजनीतिक भविष्य का बर्बाद होने का इस तरह का दबाव बना करके उनको वापस कांग्रेस में लाना चाहते हैं और अशोक गहलोत अपनी पूरे 5 साल तक इस कार्यकाल को निकालना चाहते हैं। अब सचिन पायलट की वापसी से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का पत्ता कटेगा और इसी डर के चलते अशोक गहलोत पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। और पायलट को यह भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनसे मिलकर के सचिन पायलट माफी मांग लेते हैं और उसके बाद दोबारा राजस्थान में आ सकते हैं, इसलिए सचिन पायलट को दोबारा नाराज कर दिया जाए। लेकिन आज सीपी जोशी और वैभव गहलोत के बीच में जो अशोक गहलोत की सरकार की जो पोल खोलने वाली वीडियो सामने आई, उसके बाद सचिन पायलट और उनके खेमे ने पूरी तरह से मन बदल लिया है। अब अशोक गहलोत के खिलाफ ही सचिन पायलट जाएंगे और बीजेपी उनके साथ आ चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने पहले से ही कह रखा है कि वो बीटीपी निर्दलीय विधायक जो आयाराम और गयाराम की राजनीति करते हैं, उन विधायकों में सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद मीडिया में आकर के कही। इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस के विधायकों में भी गहलोत की काफी ज्यादा खिलाफत है। कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सचिन पायलट राजस्थान में कमल खिलाएंगे। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की दावेदारी सचिन पायलट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि 30 विधायक पायलट जुटा लेते हैं तो अपने पद से सभी इस्तीफा देंगे। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में चली जाएगी और 30 सदस्य कम होने की वजह से 170 की संख्या ही निश्चित तौर पर रहेगी। ऐसे में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवा करके जो बीजेपी की तरफ से निश्चित तौर पर सचिन पायलट के पक्ष में बहुमत साबित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के यही जो प्लान है निश्चित तौर पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का और इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार गिराने का भी यही प्लान है। और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा चल रही है कि अगले जो 18 महीने तक आप वो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद आप बीजेपी को मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है। लेकिन इसको लेकर के अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पर खबरें पक्की है कि निश्चित तौर पर जो सचिन पायलट को अगले 18 महीने तक ही मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाएगी। लेकिन इसको लेकर के बात कहां तक सिरे चढ़ेगी, इसमें अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे इस राजनीतिक घमासान में किसकी जीत होगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कितना मिलते हैं अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।